तो पावर बीआई में हम बात करेंगे डैशबोर्ड्स की। तो चलिए हम एक डैशबोर्ड आपके साथ बनाते हैं। डेटा हम एक्सेल से ही लेते हैं। एंड लोड करते हैं। यहाँ टेबल पे आते हैं और जो फालतू के कुछ कॉलम है उसको हम सेलेक्ट करके डिलीट कर देते हैं। यहाँ भी हम डिलीट कर देते हैं। अब यहाँ हम डैशबोर्ड पे आते हैं, डैशबोर्ड बनाते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे अपना डैशबोर्ड का हेडिंग देना चाहेंगे। यहाँ पे हेडिंग और यहाँ पे अपनी कंपनी का लोगो देना चाहेंगे। सिंपल सी बात। तो टेक्स्ट बॉक्स में आते हैं। सर आवाज नहीं आ रही है। सॉरी सर, मैंने माइक म्यूट किया हुआ था। तो बेसिकली हम एक अच्छा, डैशबोर्ड, आज की क्लास में हम डैशबोर्ड बनाएंगे। एक डैशबोर्ड आपने बना के दिया था, अब एक डैशबोर्ड मैं आपको बनाऊंगा, क्योंकि हमने विजुलाइजेशन का पार्ट कर चुके हैं। तो हम इससे आगे बढ़ रहे हैं। तो सबसे पहले मैंने ये अपने डेटा को ऐड किया। डेटा में जो फालतू के कॉलम थे उसको डिलीट रिमूव कर दिया। उसके बाद हम अपने समरी शीट पे आते हैं, एक समरी शीट ऐड करते हैं और यहाँ पे हम अपनी समरी तैयार करते हैं। तो यहाँ सबसे पहले मैंने टेक्स्ट बॉक्स लिया अपनी हेडिंग के लिए। जैसे कि हमने यहाँ पे लिखा सेल्स रिपोर्ट 2023, और इसको सिलेक्ट करके हम क्या करेंगे, बड़ा कर देते हैं और इसको हम अंडरलाइन भी कर देते हैं और बोल्ड भी कर देते हैं। उसके बाद मैं चाहता हूं यहाँ पे पिक्चर लेना। चलिए यहाँ पे पिक्चर लेना, तो इंसर्ट पे ही आता हूँ। इंसर्ट में यहीं पे आपको शैप्स इमेज वगैरह है, तो इमेज पे क्लिक करेंगे। अब दूसरी चीज आती है, क्या हम कॉपी पेस्ट कर सकते हैं? जैसे मान लीजिए कि मैंने क्रोम ओपन किया और क्रोम में मैं अपनी वेबसाइट पे गया और ये जो लोगो अभी दिखेगा आईपीटी इंडिया, इसी लोगो को मुझे रखना है। कॉपी इमेज किया, अब यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे पेस्ट करते हैं। नहीं, कोई एक्शन नहीं, हम पेस्ट नहीं कर सकते। चलिए टेक्स्ट बॉक्स के अंदर पेस्ट कर सकते हैं। यहाँ पे पेस्ट किया, यहाँ भी पेस्ट नहीं कर सकते। ओके, तो मतलब समझे कि आपको पिक्चर्स जो है सिर्फ इमेज के फॉर्मेट में ही लेके आना होगा। तो यहाँ हम अपने पिक्चर को करते हैं राइट क्लिक और करते हैं सेव इमेज एज। सेव इमेज एज ऑल फाइल, और यहाँ पे हमने लोगो को नाम से ही हमने सेव कर दिया। अब यहाँ हम पावर बीआई पे आते हैं। इमेज को क्लिक किया, इमेज में मैंने यहाँ पे अपने लोकेशंस पे गए जहां पे मैं इमेज डाउनलोड था। लोगो नाम का इमेज है, लोगो सर्च किए और यहाँ पे ओके किए। बस इमेज को उठा के मैंने यहाँ पे रखा। साइज को मैंने मेंटेन किया। ठीक है, साइज को मैंने क्या मेंटेन किया। उसके बाद मुझे लाइन चाहिए, तो हालांकि मैं यहाँ पे सैप्स में जाके लाइन ले सकता हूँ, लेकिन लाइन थोड़ा सा पतला हो जाता है, इसलिए मैं रेक्टेंगल को ही ले लिया। रेक्टेंगल को यहाँ लिया और यहाँ हमने इसको यहाँ पे रेक्टेंगल का हमने दे दिया। अब यहाँ पे हमें कुछ समरी चाहिए, कुछ टोटल चाहिए।
सबसे पहले अगर आपकी इसकी जो बैकग्राउंड, डबल क्लिक करने पे वो आ जाता है, इसकी बैकग्राउंड अगर चेंज करनी है, आप चाहते हैं कि मेरा जो रिपोर्ट है उसकी बैकग्राउंड चेंज हो जाए, तो यहाँ पे पेज इंफॉर्मेशन पे आप जा सकते हैं। इसमें यहाँ पे आपको वॉलपेपर दिखेगा जहां से बैकग्राउंड कलर है। सो यू हैव सेलेक्ट द कलर एज पर योर रिक्वायरमेंट, यहाँ पे कलर सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन मैं लड़कियों वाले काम नहीं करता, मैं व्हाइट पेज ही रखता। ठीक है, अब यहाँ मुझे पहले जो हमारा है उसमें कुछ कुछ मुझे समरी चाहिए, और थोड़ा सा हम सैप कोण में इस तरह के सैप्स में रखना चाहते हैं, इस तरह के सैप्स में। तो यहाँ पे आते हैं, हम्म, यहाँ लाते हैं, थोड़ा छोटा कर दें। तो मुझे क्या क्या चाहिए, एक बार इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो मेरे डेटा के अंदर जो क्वांटिटी है उसको देखते हैं। सबसे पहले हमारा यहाँ पे हमें चाहिए टोटल सेल्स, कि सेल्स कितनी हुई है। उसके बाद मुझे टोटल ऑर्डर्स कितने मिले हैं, कितना रिटर्न हुआ है, टोटल कितनी प्रॉफिट हुई है। बस ये चीजें मुझे चाहिए यहाँ पे। तो ये आ जाएगा टोटल सेल्स। अब इसी को मैं कॉपी, इसी को हमने क्या करना है, कॉपी करना। तो कॉपी के लिए आपको जो है, ये सही रहेगा क्योंकि जगह को कंपाइल करना है। कंट्रोल सी एंड कंट्रोल वी कर दीजिए, इसके ऊपर कॉपी हो गया, इसको आगे की बढ़ाइए। देन कंट्रोल सी, कंट्रोल वी, थोड़ा सा आगे बढ़ाइए। ज्यादा हो गया, इसको कम कीजिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे 3 आ गया। यहाँ पे मैं अपना टोटल सेल्स लिखूंगा, टोटल ऑर्डर लिखूंगा, और यहाँ पे एवरेज प्रॉफिट, भाई ओवरऑल प्रॉफिट कितना, रिटर्न, एवरेज ओवरऑल प्रॉफिट कितना हुआ। और यहाँ पे हम देंगे, इसको कॉपी करके और अगेन पेस्ट करते हैं, और इसके ऊपर यहाँ देंगे हम कि आखिर ओवरऑल कितनी प्रॉफिट हुई, एंड कॉपी करते हैं, यहाँ देते हैं कितना हमारा रिटर्न आया। ठीक है, तो ये हो गई। अब इसके ऊपर डालेंगे क्या, तो हमने बताया था कार्ड, कार्ड को लेते हैं। कार्ड के ऊपर हम यहाँ पे ऑर्डर सेल्स डाल देते हैं, तो ये रहा ऑर्डर सेल्स। अब इसमें मैं इसकी जो फॉर्मेटिंग है उस फॉर्मेटिंग में आते हैं, इसको सेलेक्ट करके जनरल में ये जो कैटेगरी लेवल है इसको हटा देते हैं, क्योंकि मुझे हेडिंग अपने हिसाब से चाहिए। इसको छोटा करते हैं, इसको सेलेक्ट करते हैं, और इसके ऊपर रख देते हैं। अब इसकी जो बैकग्राउंड कलर है वो हटा देना है, बैकग्राउंड नहीं चाहिए। तो जनरल में आते हैं, इफेक्ट, बैकग्राउंड ऑफ। ठीक है, उसके बाद इसका जो टेक्स्ट कलर है वो व्हाइट होना चाहिए। और टाइटल हम अपने हिसाब से लिखेंगे। टाइटल में यहां लिखते हैं टोटल सेल्स, और इसकी कलर, सॉरी सेल्स का स्पेलिंग यहां से रिमूव करते हैं। सेल्स, इसकी कलर ब्लैक से व्हाइट और बोल्ड, साथ में अंडरलाइन। टाइटल हो गया। अब विजुअल पे आते हैं, इसमें फुल आउट वैल्यू है जो कि ब्लैक कलर है, इसकी जगह पे हम व्हाइट कर देते हैं। और इसको बोल्ड करना है तो बोल्ड कर दीजिए। ठीक है, अब इसी को हम क्या करेंगे, कॉपी करेंगे और इसके ऊपर पेस्ट कर देंगे। ऐसा इसलिए ताकि बार बार फॉर्मेटिंग मुझे चेंज
ना करना पड़े। कि बाबू सिंह जी को क्या हुआ, ये बार बार रिज्वाइन क्यों कर रहे हैं, बार बार मुझे जानना पड़ रहा है। बाबू शिंदे जी क्या हुआ आपको, शिंदे जी ये इतना बार रिज्वाइन क्यों कर रहे हैं आप। अब इसमें सेल्स को हटा के इसमें हम अपना ऑर्डर से दे देते हैं, और फिर जनरल में आते हैं, टाइटल में आते हैं, टोटल ऑर्डर्स डाल देते हैं। ठीक है, अब इसको यहां से कॉपी करेंगे, इसमें यहाँ पे पेस्ट करेंगे, इसको यहाँ से रिमूव करते हैं। हाँ। अब टोटल ऑर्डर के बाद हम यहाँ पे इसके अंदर अपनी प्रॉफिट रखते हैं। एक मिनट, इसमें आते हैं, फिल में ऑर्डर हटाते हैं और अपनी प्रॉफिट। तो प्रॉफिट का तो परसेंटेज है ना, तो इसको हम एवरेज करते हैं। और एवरेज में देखो यहाँ पे 0.25 आ रहा है, जबकि इसको परसेंट में होना चाहिए। तो फॉर्मेट में आते हैं, वैल्यू में आते हैं, और यहाँ पे कलर व्हाइट है, सब कुछ है। ओ, इसमें हम नंबर के साथ कोई फॉर्मेटिंग नहीं कर सकते, तो क्या करें। तो इसके लिए हमें मेजर्स का इस्तेमाल करना हो। ठीक है, मेजर्स का। तो यहां हम आएंगे होम में, जो यहां कैलकुलेट हो रहा है एवरेज, उसको यहां हम, सिंधे की कुछ प्रॉब्लम है, नेक्स्ट टाइम से क्या करें। यहां पे हम क्या करते हैं, तो यहाँ पे होम पे आते हैं, न्यू मेजर्स में आते हैं, और यहाँ पे एक फील्ड, एक नई फील्ड, एक कैलकुलेटेड फील्ड हम यहाँ पे बनाते हैं। जैसे यहाँ पे लिख देते हैं एवीजी प्रॉफिट। सिंधे जी कुछ प्रॉब्लम है क्या आपको। यहाँ पे लगाते हैं एवरेज, एवरेज के अंदर में अपना प्रॉफिट परसेंटेज को ले लेते हैं, और यहाँ पे एंटर प्रेस करते हैं। अब इ- अब यहाँ पे क्या हुआ कि, लेकिन इसको भी रखेंगे तो नंबर ही आएगा, 0 करके आया, 5 करके आएगा। क्योंकि अगर मान लीजिए विजुअल में इसमें आते हैं, फॉर्मेट में मैं एवरेज प्रॉफिट को हटा देता हूँ, और इस जो हमने एवरेज प्रॉफिट लिया है उसमें भी सेम ही आया। फर्क क्या हुआ, तो यहाँ हम फॉर्मेट का फॉर्मूला, जैसे एक्सेल में टेक्स्ट का फॉर्मूला होता है, ऐसे यहाँ फॉर्मेट फॉर्मूला में अपनी फॉर्मेटिंग यहाँ पे बना सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे 0.0 के लिए 0% कर देते हैं, परसेंट कर दिया मैंने, और यहाँ पे इसको एंटर प्रेस करते हैं। अब हम अपने एवरेज परसेंटेज को उठा के फील्ड में रखेंगे, तो ये आपका 50% दिखेगा। तो आप अपने लिए कैलकुलेटिव मेजर्स बना सकते हैं, जहां पे सम एवरेज जैसे फॉर्मूला लगा सकते हैं। लेकिन अब यहाँ पे क्या हो गया कि टोटल ऑर्डर के जगह पे यहाँ पे प्रॉफिट परसेंटेज हमें लिखना है। तो यहाँ पे टाइटल में प्रॉफिट परसेंट। ठीक है, अब यहाँ पे मुझे टोटल प्रॉफिट कितना हुआ वो पता करना है। तो डेटा में जब आते हैं, तो ये हमारा प्रॉफिट परसेंट है, प्रॉफिट कैलकुलेशन कहीं भी नहीं है, प्रॉफिट परसेंटेज कहीं भी नहीं। अब यहाँ पे क्या है कि ऑर्डर 98 हुआ, सेल जो है 1 हुआ, और रिटर्न 97 हुआ। ठीक है, तो प्रॉफिट जो है 1 के ऊपर आना चाहिए ना, इसके ऊपर 1 के ऊपर आना चाहिए। तो मेरा प्रोडक्ट का जो प्राइस है वो फिक्स है, 50 रुपीज, 50 रुपीज पर पीस बेचते हैं, फिक्स है हमारा। तो हमें क्या करना है, 1 × ए रखना है सेल्स को। तो यहाँ हम न्यू कॉलम ऐड करेंगे, और यहाँ पे लिखेंगे प्रॉफिट अमाउंट,
और यहाँ पे हम सेल्स कोई भी यहाँ पे कैलकुलेशन कर सकते हो कि अगली टॉपिक हमारी कैलकुलेशन की है, तो सेल्स मल्टीप्लाई बाय हमने यहाँ पे 50 कर दिया, एंटर प्रेस किए, ये प्रॉफिट अमाउंट हमारे पास रिटर्न हो गया। अब वापस आते हैं और यहाँ इसी को कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट करेंगे हम, और इसके ऊपर जो सेल्स है इसको हटा के इसके ऊपर जो हमारा प्रॉफिट अमाउंट है वो रख देंगे, और फिर जनरल में जाएंगे, टाइटल में देंगे यहाँ पे प्रॉफिट अमाउंट कर देंगे। उसके बाद यहाँ हम कॉपी करेंगे, यहाँ पे पेस्ट करते हैं और इसको उठा के यहाँ रखेंगे, और यहाँ पे क्या है मेरा टोटल रिटर्न। तो हम यहाँ पे आते हैं, यहाँ से अमाउंट हटाते हैं और इसके अंदर हमने अपना रिटर्न रख दिया है, रिटर्न आ गया। अब इस रिटर्न के अंदर जो है टाइटल चेंज कर देते हैं, टोटल रिटर्न। ठीक है, तो टोटल रिटर्न हो गया। तो मतलब कि हमारे पास जो सेल 315 सेल था और 301 हमारा रिटर्न हो। तो यहाँ पे एक चीज दिखाना अनिवार्य हो जाता है, रिटर्न परसेंटेज। क्या सर? तो इसको हम कॉपी करते हैं, यहाँ पे पेस्ट करते हैं, और इसको भी कॉपी करते हैं, इसके ऊपर डालते हैं। अब इसके अंदर रिटर्न कैसे, रिटर्न परसेंटेज क्या होगा, मतलब कि रिटर्न टोटल रिटर्न डिवाइड बाय टोटल सेल्स डिवाइड बाय टोटल रिटर्न, रिटर्न रिटर्न डिवाइड बाय टोटल सेल्स, ये होगा ना सर रिटर्न परसेंटेज? नहीं नहीं, ऑर्डर होगा ना, रिटर्न बाय ऑर्डर। जैसे 615 का ऑर्डर आया जिसमें 315 हमने सेल किया और 301 हमारा रिटर्न हुआ, तो 301 डिवाइड बाय 615 होगा। तो ये चीजें मेजर्स में करेंगे, तो यहाँ मेजर्स में आएंगे, यहाँ पे हम लगाते हैं रिटर्न रेट, और यहाँ पे हम सबसे पहले करते हैं सम्स ऑफ ऑर्डर। सम के अंदर हमने ऑर्डर को सिलेक्ट कर लिया, ऑर्डर्स, और डिवाइड बाय हमने अगेन सम ऑफ, नहीं नहीं, ऑर्डर तो ऑर्डर को ऑर्डर से डिवाइड ही करना है ना, यहाँ लगाना होगा ना, सम रिटर्न, रिटर्न, और डिवाइड बाय हमने किया इसको। अब एंटर प्रेस कीजिए, यहाँ आता है, लेकिन मुझे इसको तो परसेंटेज में चाहिए, तो क्या करेंगे, यहाँ पे हमने बताया था फॉर्मेट, फॉर्मेट लगाएंगे और यहाँ पे 0% कर दे, एंटर प्रेस कर दिया। अब यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं और इसकी रिटर्न को हटाते हैं और रिटर्न रेट को यहाँ पे डाल देते हैं, ये 100% नीचे आ गया। डिवाइड में टोटल ऑर्डर्स आएंगे ना? हाँ, अच्छा दोनों को मैंने कर दिया, रिटर्न रिटर्न कर दिया ना, यहाँ पे रिटर्न बाय ऑर्डर डेट, जी सर। एंटर मारते, चलिए अब फॉर्मेट हटाते हैं फिर देखते हैं। सर मल्टीप्लाई 100 नहीं कर सकते हैंड टू हैंड? हाँ वो भी कर सकते हैं, परसेंटेज का सिंबल नहीं आएगा ना सर।
एक मिनट, यहाँ पे हम सबसे पहले देते हैं सम रिटर्न डिवाइड बाय अगेन सम ऑर्डर, और हमें क्लोज कर दिया। यहाँ पे हम फॉर्मेट और कॉमा, सर मेजर में बिना फॉर्मेट के भी शायद हो जाता था कि फिर सीधा परसेंटेज पे क्लिक करेंगे तो बिना फॉर्मेट के भी हो जाएगा। नहीं वो तो टेबल पे होता है ना, ये मेजर सर मेजर में भी होता है आई अच्छा थिंक। मेजर, चलिए मेजर्स की बात करें कि यहाँ अगर हम देते हैं, हाँ यहाँ होता है सही बोला सब आपने। लेकिन सर फॉर्मेट फॉर्मूला भी तो सिखाना था ना। सर दैट्स बहुत अच्छी बात है। मतलब मैं बता रहा था कि सिंपल ऐसे भी हो जाता है। जी है। तो सर फॉर्मेट फॉर्मूला में आगे भी इसके अंदर आगे कुछ लिखाना है, प्रॉफिट ऊपर लिख दिया, आप चाहते हैं कि यहीं पे परसेंटेज रिटर्न या कुछ इस तरह का कुछ का खुद का टेक्स्ट लगाना हो, देन फॉर्मेट फॉर्मूला गुड होगा, ठीक है। चलिए फिर यहाँ पे एक रेक्टेंगल लेते हैं और हम इस पे एक और बॉर्डर डिक्लेयर करते हैं। अच्छा जब ब्लू ब्लू है तो उसमें कंफ्यूजन हो रहा है ना, इसको ब्लू नहीं करते, इसको ब्लैक कर देते हैं, क्या सर? तो इसमें वॉलपेपर में नहीं नहीं नहीं, ना, इसको सेलेक्ट कीजिए, सैप्स रोटेशन एक्शन जनरल, नहीं इफेक्ट, बैकग्राउंड, ये बैकग्राउंड व्हाइट कैसे है, ब्लू है ना। तो ऑफ है ना, वो उसको ऑन करना पड़ेगा फिर। ओ स्टाइल, स्टाइल में इसको ब्लैक करते हैं और ट्रांसपेरेंसी रेट कम करते हैं ताकि हल्का ब्लैक दिखे, ज़्यादा हल्का हो गया, ठीक है। कितना परसेंट, 31% है। इसको भी सेम ब्लैक करते हैं और इसको भी 31% करते हैं। ओके, अब यहाँ हमारा ये हो गया, क्या बोलते हैं, जो हेडिंग्स थे हेडिंग्स हो गए। अब यहाँ पे हम यूज करेंगे विजुलाइजेशन। अब जैसे कि हम डेटा पे आते हैं और डेटा में ये हमारे प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट बहुत सारे हैं और ये हमारे टीएल्स हैं। तो टीएल्स वाइज मुझे स्टैटिक चाहिए बट इन द नंबर, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या किया कि यहाँ पे टेबल्स लेते हैं, यहाँ से टेबल्स, और टेबल्स में मैंने टीएल को रख दिया और टीएल के अंदर हमने अपने जो हमारा सेल्स है उस सेल्स, क्योंकि सेल्स को शो करना है तो सेल्स में यहाँ पे स्टैटिक्स चाहिए हमें, ठीक है। तो इसको भी लेते हैं, ऊपर की तरफ करते हैं, म्यूट कीजिए, बैकग्राउंड से सोसो का शोर आ रहा है। अब इसकी भी यहाँ पे आते हैं, तो स्टाइल प्रॉपर्टीज है, ग्रिड है, वैल्यू है, इसकी हिडर पे आते हैं, हिडर जनरल में होगा। तो टाइटल ऑफ है, ऑन करते हैं टाइटल, और टाइटल में यहाँ लिखते हैं कि सेल्स सेल्स बाय टीएल, ठीक है। और इसको बोल्ड कर देते हैं, थोड़ा सा अंडरलाइन कर देते हैं। अब टाइटल हटाते हैं, हिडर आइकन्स, आइकन की जरूरत नहीं है यहाँ पे। बैकग्राउंड कलर जो है वो यहाँ हम इसको ब्लू करते हैं, नहीं नहीं अलग है, ये अलग है। इफेक्ट में, इसमें तो बैकग्राउंड है, विजुअल पे आते हैं, स्टाइल ग्रेड वैल्यू कॉलम हीडर, हाँ कॉलम हीडर यहाँ पे आते हैं, इसको हम करते हैं ग्रीन,
तो फॉन्ट कलर होगा, फॉन्ट तो वाइट करना है ना, और सेंट्रल करना है। सेम टीएल, बैकग्राउंड कलर ऑन। तो जनरल में जो इफेक्ट्स का बैकग्राउंड कलर, इसका बैकग्राउंड कलर होगा। जनरल में तो फॉन्ट ये इफेक्ट्स का जो बैकग्राउंड कलर होगा वो पूरे टेबल का बैकग्राउंड कलर होगा। इफेक्ट्स में अगर हम टेबल बैक यहाँ पे बैकग्राउंड लेते हैं तो पूरा जी, बैकग्राउंड वो आता है ना। पूरे टेबल का आ जाएगा वो। लेकिन मुझे टेबल नहीं, हेडिंग चाहिए, हेडिंग के बैकग्राउंड तो नहीं आ रहा है। अच्छा देखता हूँ सर इसको, हेडिंग का फॉल कलर, यहाँ पे विजुअल के अंदर कॉलम हेडर्स, इसमें टेक्स्ट की तो हो रही है। ऑप्शंस पे आते हैं तो ऑप्शन में कुछ है नहीं। कॉलम स्पेसिफिक कॉलम टीएल है, और टीएल अप्लाई हेडर, ये नीचे वाला वैल्यूज में वैल्यूज, टेक्स्ट कलर, बैकग्राउंड बैकग्राउंड। कलर, बैकग्राउंड कलर। नहीं ये तो पूरा होगा सर ये। फुल टेक्स्ट ऑप्शन है ना, उसके नीचे भी बैकग्राउंड है। एक बार ऊपर चाहिए, एक बार टेक्स्ट करके एक ऑप्शन है, ऑप्शंस के ऊपर। हाँ, अच्छा, उसके नीचे टेक्स्ट कलर के नीचे बैकग्राउंड कलर है। अगर इसको करते हैं तो क्या होगा? हाँ ये तो चाहिए था, टेक्स्ट। अब इसको सेलेक्ट करें, बट ये वैल्यूज कर रहा है ना, टेक्स्ट। यहाँ पे टेक्स्ट कलर व्हाइट कर देता हूँ, बैकग्राउंड कलर। अच्छा रहने दे, इसको नॉर्मल रहने देते हैं, ठीक है। इस पर टाइम वेस्ट नहीं करते, इसको देखेंगे बाद में। उसके बाद मुझे मंथली चार्ट चाहिए। मंथली चार्ट कौन सा चाहिए? वाटरफॉल चार्ट चाहिए। वाटरफॉल चार्ट में मैंने यहाँ पे मेरा जो मंथ है वो डाल दिया, और मैं अपनी उसकी मेरी प्रॉफिट डाल देता हूँ, ताकि मुझे पता चलेगा कि ओवरऑल प्रॉफिट हमारा हुआ कितना, और कितने कितने शेयर्स में हमने प्रॉफिट किए। और यहाँ आते हैं टाइटल्स, और यहाँ पे सम ऑफ प्रॉफिट नहीं, यहाँ पे हम प्रॉफिट इल्ड मंथली, ठीक है। उसके बाद मैं यहाँ पे अपना ये हो गई। उसके बाद मैं यहाँ पे अपना डे वाइज, अपने डेटा में आते हैं, यहाँ पे डेज है, तो डेज मुझे नहीं चाहिए, मुझे चाहिए वीक। वीकली रिपोर्ट आनी चाहिए कि वीकली सेल्स कितना हुआ, ठीक। तो यहाँ कॉलम में आते, क्योंकि कॉलम में आने के बाद यहाँ पे हम अपना वीक निकालते हैं। तो वीक निकालने के लिए सिंपल सा हम, हमारा जो डे निकला है, डेज 21 निकला हुआ है ना, इस डेज को डिवाइड बाय 7 कर देते हैं, और इसको राउंड अप के अंदर 0 कर देते हैं। तो यहाँ पे आपका वीक आ जाएगा। एंड यहाँ पे हम देखिए, वीक जो आया उसमें वीक 1, वीक 2, वीक 3 भी आना चाहिए। तो इसमें हमने यहाँ पे वीक और वीक के साथ हमने कॉन्केट कर दिया, वीक डैश। ओके, अब यहाँ पे आते हैं, और यहाँ पे मैं अपना कॉलम चार्ट लेता हूँ, और इसमें अपनी वीक को देता हूँ, और इसमें अपनी सेल्स को देता हूँ।
तो वीक वाइज मेरी सेल्स यहाँ पे दिख रही है। और वीक बाय सेल्स भी है तो वीक बाय रिटर्न भी मुझे दिखाना है, ताकि सेल्स और रिटर्न दोनों हम कंपेयर आसानी से कर सके। यहाँ पे वीक एंड रिटर्न, और इसको थोड़ा सा छोटा करते हैं, थोड़ा छोटा करते, ज्यादा छोटा नहीं। रिटर्न की जो कलर है, ये जो कलर दिख रहा है, इस कलर को हमें रेड करना है और इसको ग्रीन करना है, ताकि पता चले कि हाँ ये निगेटिव है और एक पॉजिटिव है। विजुअल में आते हैं, कॉलम्स में आते हैं और इसको कर देते हैं रेड। ये बीजेपी का कलर क्यों आ, इसको यहाँ पे हम ग्रीन का, बट यहाँ पे कलर नहीं दिख रहा है ना ग्रीन का, तो मोड इफेक्ट में चले आइए। यहाँ पे जो भी कलर चूज करेंगे तो सारे कलर का यहाँ पे आरजीबी कलर आ जाए। ठीक है, हो गया सर। उसके बाद डेटा में आते हैं। डेटा में आपके पास प्रोडक्ट है, तो मैं यहाँ से मैट्रिक्स फॉर्मेट चूज करता हूँ और यहाँ पे अपने प्रोडक्ट का नाम कॉलम में रखता हूँ। और अपने जो हमारा प्रोडक्ट का जो वीक है, सेल्स को नहीं, इसमें रो सेल्स को वैल्यू में और वीक को यहाँ रख देते हैं। ठीक है सर, तो ये मेरा प्रोडक्ट का वीकली रिपोर्ट तैयार है। अब प्रोडक्ट हमारा काफी ज्यादा है, सो वीकली रिपोर्ट हम इस तरह से ही प्रेजेंट करेंगे। उसके बाद मुझे यहाँ पे चाहिए सेल्स, सेल्स फ्लो डेट वाइज। तो यहाँ पे हमने डेज रखा और सेल्स रखा, और सम ऑफ डेज नहीं, यहाँ पे डेज को यहाँ रख दो, सम ऑफ डेज को। अब इसकी इसमें आते हैं, फॉर्मेट में आते हैं। मुझे सिर्फ टाइटल रखना है। यहाँ पे वाई एक्सिस नहीं शो होनी चाहिए, सेकेंडरी एक्सिस नहीं आनी चाहिए, मार्कर ऑफ सही है, सेल्स स्टूडेंट सही है, प्लॉट एरिया बैकग्राउंड नहीं, इमेज नहीं सेट करना है। हाँ। उसके बाद टाइटल्स, इफेक्ट, बैकग्राउंड की ट्रांसपेरेंसी 100% कर दी, ताकि पीछे का चीज जो छुप रहा है वो ना दिखे। और इसको ऊपर थोड़ा सा मैनेज करना है। यहाँ पे एक चीज और आ गई, एक्सिस।
सक्सेस टाइटल। ठीक है, हो गया सर। ये हमारा सेल्स का फ्लो दिख रहा है कि लास्ट में आके सेल्स एकदम अचानक से गिरा है हमारा, और मिड में हमारा सेल्स ऊपर आया है। ठीक है, तो ये हमारा सेल्स समरी तैयार है। अब यहाँ पे हम अपनी क्लासेस की समरी लेते हैं। बोलिए, कुछ बोले सर? हाँ, एक क्वेश्चन है सर। बोलिए। जैसे एक्सेल पे एक होता है, जैसे अलग अलग शेप्स को हम लोग ग्रुप कर सकते हैं और एक ऑब्जेक्ट की तरह उसको एक ही साथ छोटा बड़ा कर सकते हैं। जैसे कि इस पे ये सेल्स बाय टीएल करके टेबल है, हाँ, प्रॉफिट यील्ड मंथली वाटरफॉल चार्ट और 2 बार चार्ट्स है। हाँ। उन लोगों को सब सेलेक्ट करके एक ग्रुप बना के एक ही साथ रिसाइज कर सकते हैं क्या? अच्छा, ये सब चाहते हैं जैसे सबको ग्रुप, इसको सिलेक्ट करे और ग्रुप बना दे, ये बोले हाँ, ना? ऐसा कुछ फंक्शनैलिटी है। हाँ। हाँ, है ना यहाँ पे। ठीक है, ओके। हाँ, थैंक यू। और कुछ पूछना है? सर नहीं सर, बस इतना ही। एक थैंक यू। और चीज थी, हाँ, ये जो आप प्रॉफिट यील्ड जो मंथली आपका जो है, हाँ। उसमें जो मंथ्स है वो एक्चुअल सीरियल वाइज नहीं है, लाइक वो जनवरी अगस्त मार्च जुलाई जून, तो उसको अगर जनवरी फरवरी में लाइक सीरियल वाइज लाना हो, आई थिंक उसके लिए वो मंथ नंबर या निकालना पड़ता है शायद कुछ। हाँ, वो बेसिकली उसके बारे में बताएंगे आपको। वैसे फिर वहाँ पे एक अलग टेबल पे ले जाना होगा, वहां पे इसके साथ छेड़छाड़ करना होगा। ठीक है सर? या फिर ये जो मंथ हमने लिया है ना, ये जो मंथ लिया है, इस मंथ को नहीं लेना होगा हमें। यहाँ से अपने मंथ को हटा के फिर जो हमारा डेट है उस डेट को यहाँ लेना है, और इसमें डे को कैंसिल कर देना है, क्वार्टर कैंसिल कर देना है, और ईयर कैंसिल कर देना है। ठीक है? ओके, या ऐसे सही में सही यार। ठीक है, अब इसमें हम अपना फिल्टर स्लाइस यूज कर सकते हैं, क्योंकि मुझे ईयर वाइज चाहिए। क्या वाइज चाहिए? ईयर वाइज चाहिए। तो स्लाइसर को हमने यहाँ पे लिया, अब मुझे इसको ईयर वाइज करना है। तो अब यहाँ पे अगर देख रहे हैं कि ईयर में डेट है हमारा, तो डेट को अगर यहाँ रखते हैं तो डेट इस तरह से आपको ईयर वाइज देता है। हालांकि अगर मैं इसकी फॉर्मेट में जाऊं तो स्लाइसर सेटिंग में बिटवीन है, यहाँ पे बिटवीन, यहाँ पे आपको टाइल कर देता हूं तो पूरा डेट पूरा आएगा पूरा। तो बिफोर आफ्टर ड्रॉप डाउन रिलेटिव डेट, अगर ड्रॉप डाउन करता हूं तो इस तरह से पूरी की पूरी डेट आता है। तो ये गड़बड़ है। अगर मैं यहाँ पे अगर मान लीजिए कि बिटवीन सिलेक्ट किया, तो कुछ इस तरह से एक पीरियड सिलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन मुझे तो ईयर सिलेक्ट करना है ना सर, तो जाहिर सी बात है कि हमारे डेटा में ईयर तो है नहीं, तो हमें अपने डेटा के अंदर जाके ईयर कैलकुलेट करना हो। तो ईयर कैलकुलेट करने के लिए हम यहाँ पे न्यू कॉलम्स पे आएंगे, और यहाँ जस्ट ईयर का फॉर्मूला लगाएंगे। किसका लगाएंगे फॉर्मूला? ईयर का। और ईयर फॉर्मूले में मैंने यहाँ पे जस्ट डेट लिया, जो आपका डेट है, यहाँ पे डेटा डेट डेट। अब इसके अंदर अपने आता है मंथ, मंथ दे दिए। मंथ नहीं, ईयर चाहिए ना, ईयर कर दीजिए। तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, यहाँ पे ईयर उसको एक्सट्रैक्ट करके दे देगा, और फिर हम अपने डैशबोर्ड के इसमें अपना स्लाइसर्स के अंदर में ईयर का इस्तेमाल करेंगे। लास्ट क्लास से कोई पूछ रहा था कि स्लाइसर कहाँ है? दिख गया स्लाइसर? अब यहाँ पे बिटवीन, यहाँ पे आता है, यहाँ पे जो स्लाइसर सेटिंग में बिटवीन था उसको ड्रॉप डाउन कर दिया। ठीक है, ड्रॉप डाउन आ गया, 2023-24 यहाँ पे आसानी से ले ले। क्लियर है? अब मुझे वीक के हिसाब से रिपोर्ट चाहिए, तो मैं एक और फिल्टर लिया और यहां पे डाल दिया, और इसको थोड़ा सा बड़ा करता हूं,
और इसमें जो है हमारा जो वीक है, उस वीक को यहाँ पे डाल देते हैं और इसको हम फॉर्मेट में आते हैं, स्लाइसर सेटिंग में वर्टिकल लिस्ट की जगह पे टाइल कर देते हैं। इसको थोड़ा यहाँ घस करता हूँ, और ये तो ईयर ही है तो छोटा रहेगा तो बेहतर रहेगा, और इसको टाइल कर देता हूँ। ठीक है, सिंगल सिलेक्ट, मल्टीपल सिलेक्ट कर सकते हैं यहाँ पे हम। स्लाइसर हेडिंग वीक है, यहाँ पे ये दे सकते हैं रिपोर्ट बाय वीक। ठीक है, टेक्स्ट बॉर्डर रहने देते हैं चाहिए, पैडिंग आइकन कलर सही है, बैकग्राउंड नो बैकग्राउंड, इसको हम बैकग्राउंड में ब्लू ले लेते हैं, ये वाले के लिए। बैकग्राउंड तो वो आ गया ना, इंट्रो बैकग्राउंड आ, बैकग्राउंड नहीं चाहिए ना मैं इसकी। ये बैकग्राउंड किसकी है, स्लाइसर सेटिंग के अंदर में, स्लाइसर हिडर बॉर्डर बैकग्राउंड नहीं। स्लाइसर हिडर्स की है, वैल्यू वैल्यूज पैडिंग, ये थोड़ा सा इसको कम करता हूँ। पैडिंग मतलब कि इसकी जो एक एक से दूसरे के बीच जो गैप है वो है, और ये रहा बैकग्राउंड, इसके जगह पे मैंने कलर ले लिया, और ये रहा हमारा बैकग्राउंड की जगह पे फॉन्ट, फॉन्ट कलर इसको वाइट कर देते हैं, वाइट एंड बोल्ड, और इसकी साइज थोड़ी सी बढ़ा देते हैं। ठीक है, ठीक, अंडरलाइन कर दीजिए, एंड रिपोर्ट्स विल बी रेडी। अब इस रिपोर्ट्स को पहले तो हम सेव करेंगे, सेव करते हैं डी ड्राइव में आपका 8 AM DS2 दूसरा डैशबोर्ड है, एंड सेव, देन पब्लिश, पब्लिश में माई वर्क स्पेस को सिलेक्ट करके सिलेक्ट किया, तो ये पब्लिश हो रहा है। तो दैट रिमाइंड्स मी, आपने पासवर्ड क्या रखा था अकाउंट्स का? पासवर्ड तो आपके ये थे, सेम ही था ना सर सबका? IPT@मोबाइल नंबर था, मेरा मोबाइल नंबर था, कैपिटल आईपी की था? मैंने दिया हुआ है, व्हाट्सएप में भेजा हुआ है, देखिए ना। सर मेरा उस टाइम नहीं था, मेरे को व्हाट्सएप में नहीं है। व्हाट्सएप में नहीं है आपके, ग्रुप में नहीं है? आपने वो आपने लास्ट में ऐड किया था मेरा, जब आपने सबको दिया था तब मेरा नहीं था उसमें। अच्छा ठीक है, 2 पर बनाइए, बोलिएगा हम भेज देंगे, ठीक है। जी। उसके बाद हम क्रोम पे आते हैं, क्रोम पे आने के बाद यहाँ पे पावर BI पे क्लिक करते हैं, ये लॉगिन मांग रहा है, लॉगिन किए, पासवर्ड शाइन इन, और मेरा ये बार बार ये मांगता है OTP। सबका मांगेगा सर 14 दिन बाद, या ऑथेंटिकेटर ऐप। वेरीफाई, अब यहाँ पे अप्रूव अप्रूव और नेक्स्ट करके आ रहा है, तो नेक्स्ट, इसमें पुश नोटिफिकेशन, ऑथेंटिकेटर ऐप के लिए पूछेगा, अब यूज दैट। उसमें नेक्स्ट, बैक, लेकिन मुझे ऑथेंटिकेशन ऐप नहीं चाहिए ना।
972509। बेटर गार्ड और अकाउंट द माइक्रोसॉफ्ट इजीली थ्रू द पुश नोटिफिकेशन। अच्छा, पहले यहाँ पे डू लेटर आता था, यस अब सर, नहीं आपको आता। टेनेंट पे चेंज करना पड़ेगा सेटिंग्स। अगर आपको ऑथेंटिकेटर नहीं चाहिए, ड्यूअल फैक्टर ऑथेंटिकेशन नहीं चाहिए, तो आपको टेनेंट पे सेट करना पड़ेगा वो। आई थिंक माइक्रोसॉफ्ट का बाय डिफॉल्ट टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन है। लॉगिन एक बार करेंगे उसके बाद है ना चेंज करेंगे। एग्जैक्टली। हम्म। अच्छा, ऑथेंटिकेटर ऐप तो है हमारे पास। Cannot interrupt your code। इसके ऑथेंटिकेटर ऐप खोल के इसको स्कैन करना पड़ेगा। नहीं, वो तो हम कर रहे हैं। ऑथेंटिकेटर ऐप जो है इमेज को साइन नहीं कर पा रहा। अगर हम इसको कांट इमेज पे करते हैं तो क्या आता है, कोड आता है। एट नाइन जीरो 542394। ये नहीं हो पा रहा है, स्कैन क्यूआर कोड में ये स्कैन नहीं कर पा रहा है। सर एक कोड आएगा ना उसमें, वन टाइम पासवर्ड। वो तो हमने डाला है, कोड तो ये दिख रहा है सामने। अभी ऑथेंटिकेट ऐप में यानी कोड आप डालना हो तो नहीं हो आपके रहा है ऐप में भी है, ऐप में भी आएगा एक, अगर स्कैन नहीं हो रहा है तो।
अच्छा, ये थिंकर ऐप वाला हम काम करके दिखाते हैं वो, ठीक है। एडमिन सेंटर में जाके करना पड़ेगा। देखिए, मेरा माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट और ये अकाउंट अलग अलग है ना, इसलिए। तो ऑथेंटिकेटर में ऐड अकाउंट और उसके बाद वर्क, उसके अच्छा अच्छा, बाद आप नहीं स्कैन नहीं, वो करें। बेसिकली मैं कुछ और कर रहा था। मैं माइक्रोसॉफ्ट ऑथेंटिकेटर कर रहा था, इसका नई जगह पे गूगल ऑथेंटिकेट कर रहा था। अब समझ में आया। ब्लू कलर का उसका लॉक का सिंबल होगा। हाँ हाँ, समझ में आया। ये तो बाहर सेट दे रहा है इसमें तो ऑथेंटिकेट ऐप में। तो माइक्रोसॉफ्ट की अपनी ऐप है वो, माइक्रोसॉफ्ट ऑथेंटिकेटर। उसमें जो आप जाएंगे तो आपको ये अकाउंट ऐड करना पड़ेगा अपना। कर लेता हूँ, बस 2 मिनट लगेगा। हम्म।
ठीक है। अब यहाँ पे देखिए 8 AM का आएगा आपको, माई वर्क स्पेस पे भी जाइएगा तो यहाँ भी आ जाएगा 8 AM डैशबोर्ड 2 है ना, ये डेटा सेट हो गया, ये आपका होगा। इस पे क्लिक करेंगे तो इसका डेटा सेट, यहाँ पे डेटा सेट का पूरा ये दिखेगा कि क्या क्या है। ठीक है, स्पेस वगैरह करेंगे जो भी यहाँ पे कर सकते, डेटा नहीं देख पाएंगे बट यहाँ पे कर सकते हैं। शेयर डेटा सेट कर सकते हैं, या फिर क्रिएट और विजुलाइजेशन रिपोर्ट वगैरह यहाँ पे हम क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे क्लिक करते हैं, यहाँ पे रिपोर्ट्स हमारे पास आ चुका है। आ गया रिपोर्ट। प्लीज म्यूट कर दीजिए, बैकग्राउंड शोर आ रहा है। और एक्सपोर्ट, यहाँ पे एक्सपोर्ट में एनालाइज में पावर पीपीटी में जाते हैं, पीडीएफ में कर सकते हैं। फाइल्स में आते हैं तो यहाँ पे आप जो है इसको जो है एम्बेड कर सकते हैं पब्लिक, या क्यूआर कोड जनरेट कर सकते हैं आप इसकी। जब पब्लिश कर दिया, ये आ गई। अब इसको कॉपी करके कहीं भी आप इसको पेस्ट करेंगे तो कोई भी बंदा इस लिंक के थ्रू जा सकता है। या फिर आप यहाँ से इसकी क्यूआर कोड स्कैन कर लेंगे तो माइक्रोसॉफ्ट का जो ऐप है उसके थ्रू वो लॉगिन कर सकता है। ओके, तो कल से हमारी डैक्स फॉर्मूला शुरू होगा, राइट? सर एक क्वेश्चन है, पूछिए। ये सेल्स बाय वीक और रिटर्न बाय वीक का जो बार्स है उसे कैसे सॉर्ट कर सकते हैं, बाय वीक 1, वीक 2, वीक 3? ओके, इसको मूव इसके साथ रिपोर्ट में करना पड़ेगा, कल बताता हूँ सर इसको हम। ये वीक 3, वीक 4, वीक 1 में इस तरह से आ रखा है ना, तो इसको हम सर ये सेम इश्यू, इसमें भी आपको वीक का नंबर लेना पड़ेगा। दैट्स वही एक तरीका है। वो भी मैं कर देता हूँ, उसमें कस्टम फॉर्मेटिंग यूज करना पड़ेगा, वो भी कर दूंगा। ठीक है, हम्म। कल बताता हूँ क्लास में। अभी नेक्स्ट बैच का टाइम हो गया ना सर।